हेलो नमस्कार, हिंदी क्लासेस विद अतुल में आपका एक और फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में जो कि हमारी रहती है कक्षा 8th की जो पुस्तक रहती है बसंत भाग 3, उसमें से चैप्टर नंबर 15 जो रहता है, यह रहता है सूरदास के पद। इस की हम व्याख्या करेंगे। इसमें दो जो है पद रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पद्य में सूरदास जी कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसमें क्या कहा गया है। श्री कृष्ण जी की जो बाल की चोटी होती है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। और श्री कृष्ण जी को कहा जाता है कि वह दूध जब पिएंगे तो दूध पीने से क्या होगी, उनकी चोटी जो है बड़ी हो जाएगी। पर चोटी जब बड़ी नहीं होती है तो इस बात को लेकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं आगे करते हैं हम इसके ऊपर चर्चा। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तू जो कहत वल की वैनी जून, है लावी मोटी, काढ़त गुहत नह बाबत जेही, नागिन सी हुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरंजीवी दो भैया, हरी हलदर की चोटी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जब जो दूध पीते हैं तो उसके बाद उनकी जो चोटी, बालों की जो चोटी जो बड़ी नहीं होती है, तो इस पर जो अपनी माँ से क्या कहते हैं कि मैया, यानी कि अपनी माता को कहते हैं मैया कभी बढ़ेगी चोटी, यानी कि मेरी यह जो चोटी है जो बालों की, यह कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत वह, यह अजू है छोटी, यानी कि मैं दिन में कितनी ही बार जो है दूध पीता हूँ, इसके पश्चात भी यह जो है चोटी आज भी छोटी की छोटी ही। आगे है, तू जो कहती वल की वैनी जू, है लांबी मोटी, यानी कि तूने जो कहा था कि दूध पीने से जो है चोटी जो बालों की लंबी होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं, और लंबी और मोटी होगी ऐसा तो हो ही नहीं रही है यह चोटी। काढ़त गोत नहवावत जेहि, नागिन सी हुई लोटी, यानी कि तुम जो है मेरे इन बालों को काटती हो और कंघी के साथ गुड़ती हो, और नहावत के समय जो तुमने कहा था कि यह नागिन की लहर की तरह जो है दिखाई देगी, जो कि लंबी लगेगी और भूमि को स्पर्श करती हुई दिखाई देगी। कांचो दूध पियावत पची पची, यानी कि तुमने मुझे जो कच्चा दूध पिलाया है, और बार बार जो कच्चा दूध जो है पीने के लिए कहा है, या मैंने जो है पिया, पर देती न माखन रोटी, परंतु मुझे जो माखन और रोटी नहीं देते हो, यानी कि मेरे को तो माखन और रोटी बहुत पसंद है, पर फिर भी आप मुझे जो है दूध पिलाते हो। आगे कहते हैं कि सूर चिरंजीवी दो भैया, हरी हलदर की जो है जोटी, यानी कि सूरदास जी यहाँ ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जो सूरज है चिरंजीवी है, जो अनंत काल तक जीवित है, उसी प्रकार से हरि और हलदर, यानी कि श्री कृष्ण जी को कहा है हरि और हलदर कहा है यहाँ पे बलराम जी को, दोनों की जोड़ी जो है लंबे समय तक जो है जीवित रहे, या यहाँ पे कामना कर रहे हैं। तो ये तो थी हमारी जो पहली व्याख्या जो सूरदास के पद को लेकर, अब जिसमें कि चोटी का जिक्र किया गया है, लंबी होने के बारे में यहाँ पे कहा गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी चोटी तो बड़ी हो ही नहीं रही है, मैंने तो कितनी ही बार दूध पिया, अपनी माँ से कह रहे हैं। अब चलते हम सेकंड पद की ओर। दूसरे पद में श्री कृष्ण सूरदास के इस दूसरे पद में जो है उनकी बाल लीलाओं में जो अटखेलियाँ होती है, उनकी शरारतें होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा गया। तो क्या कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तेरे लाल मोरी माखन खाइयो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी ढडोरी आप ही आयो,
खोली किवारी पेड़ी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके को लीन्हो, अनभावत भुई में डरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह जो डोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटीक न राखे, ते ही पुत अनोखो चायो। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि गोपी के बारे में कहते हैं कि तेरे लाल मोरे माखन खाइयो, यानी कि गोपियाँ जो यहाँ पे श्री कृष्ण जी की जो माँ होती है उनके पास जो यहाँ पे क्या करते हैं कि शिकायत लेकर आती है और वह कहती है कि तेरे लाल मोरे माखन खाइयो, यानी कि तुम्हारा जो बालक है या बच्चा है उसने जो है मेरे माखन को खाया है, यानी कि मैंने जो अपने घर में माखन रखा था उसको जो उसने चट कर दी। दोपहर दिवस जानी घर, सोनो ढूंढी ढंढोरी आप ही आयु, यानी कि इसमें कहते हैं कि दिन के दोपहर के समय जानी घर सुनो, यानी घर को सुना जानकर, ढूंढी ढंढोरी ढूंढ ढांड कर आप ही आयो, यानी कि अपने आप आया। और खोली किवारी, यानी कि उसने जो है खोली किवारी पैड़ी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, यानी कि मैं मंदिर में गई थी उसमें जो है तुम्हारे बालक जो है खोली किवार, यानी कि मेरे घर का दरवाज़ा खोलकर दूध दही सब सखनी खवायो, दूध और दही को सब मित्रों में बांटकर खिलाया। उखले चढ़ी सीके लोलिन हो, अनुभावत भुई में डरकायो। इसने क्या किया है कि उखल में चढ़कर सिंके को लीन हो, यानी कि डंडे को लेकर अनुभावत भई वहीं में डरकायो। डंडे को लेकर इसने क्या किया है कि पहले तो इसने जितना कर जो माखन खाना था खा लिया और उसके बाद जो है उसको वहाँ फर्श पर भी गिराया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यानी कि दिन प्रतिदिन जो है हमने जो गोरस जो घर में रखा था उसमें हानि होती जा रही, यानी कि घटता हुआ जा रहा है या ख़त्म होता हुआ हो रहा है। यह डोटा जो है कोने ढंग लायु, और कहती है कि यह जो नालायक बच्चा या लड़का जो है आपने कहाँ से लाया है, यह इतना जो हमारा नुकसान जो कर रहा है, इस पर जो है व्यंग्य कसते हुए कहती है कि यह नालायक बच्चा कहाँ से लाया आपने। सुर श्याम को हटीक न राखे, ते ही पुत अनोखो चायो। और गोपी कहती है कि यह तुम्हारा बालक ही क्या अनोखा है जो कि तुम इससे जो है इस प्रकार के शरारतों को करने के पश्चात भी तुम इसे कुछ नहीं बोलती हो। तो बस यहीं तक थी आज की यह वीडियो जो हमने कवर किया सूरदास के पद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे और रोमांचक भी थे। यह दो सूरदास के पद जो कि कक्षा 8 के थे, और इसमें पहले पद में हमने जो श्री कृष्ण की चोटी को लेकर जो है व्याख्या की, जिसमें कि वह श्री कृष्ण जी की माँ श्री कृष्ण को ठग करके कहती है कि दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटियाँ जो है बड़ी हो जाएगी। इस तरह से श्री कृष्ण जी पूछते हैं, जब वो बड़ी नहीं होती तो ये क्यों नहीं बड़ी हो रही, कि मैंने तो कितनी ही बार दिन में दूध पिया पर फिर भी बड़ी नहीं हो रही है। और दूसरे पद में हमने किया कि किस तरह से श्री कृष्ण जी शरारत करते हैं या अटखेलियाँ करते हैं, इसका जिक्र जो है सेकंड पद में देखने को आपको मिलेगा। तो बस यहीं तक थी आज की यह वीडियो। कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो हमें ज़रूर बताएं।